साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने यूडाइस प्लस 2024-25 के स्टूडेंट मॉड्यूल में प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कैसे कार्य करना है यह जाना था। आज हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर ही एक और महत्वपूर्ण बिंदु इंपोर्ट मॉड्यूल को समझने का प्रयास करेंगे। मानकर चलिए यदि कोई विद्यार्थी आपकी शाला में किसी दूसरी शाला से आया है तो आप उसे यूडाइस प्लस में अपनी शाला में कैसे जोड़ सकते हैं उसे हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर यूडाइस प्लस सर्च करेंगे और यहाँ स्टूडेंट मॉड्यूल वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे और राज्य सेलेक्ट करने के बाद आप गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं वहाँ आपको पासवर्ड डाल और कैप्चर कोड डालकर लॉगिन करेंगे। हमने अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल दिया है। अब हम यहाँ लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको सत्र 2024-25 सेलेक्ट करना है और वैसे ही आप यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है इसे पढ़ लें, आपके स्कूल के बारे में सारी जानकारी होगा, उसके बाद इसे क्लोज़ कर दें। अब यहाँ पर हमने अपना पूरा जो है प्रोग्रेशन मॉड्यूल का कार्य कर लिया है। अब यहाँ मान के चलिए कोई विद्यार्थी जिसको आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इंपोर्ट मॉड्यूल पर यहाँ टच करेंगे। टच करने के बाद आपको 3 ऑप्शन आते हैं, इंपोर्ट विथ इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। अब यहाँ पर यदि जो विद्यार्थी आपकी शाला में आया है वो अगर इसी राज्य का है तो आप विथ इन स्टेट पे वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यदि वो राज्य से बाहर से कहीं ऐसे आया है तो आप आउटसाइड स्टेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। क्योंकि हमारा विद्यार्थी इसी राज्य का है तो हम पहले वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर गो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ गो पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझसे स्टूडेंट का पैन नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। पैन नंबर यानी कि यूडाइस में जो परमानेंट इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है वो, और यहाँ आप देख रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप ऊपर देखिए, यहाँ पर गेट पेन एंड डेट ऑफ बर्थ ये लिखा हुआ दिख रहा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड और विद्यार्थी के जन्म तिथि से हम उसका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास वह भी उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति में आप उसे जोड़ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। वैसी स्थिति में आपको इसे क्लोज़ कर देना है और एक दूसरे ऑप्शन जो यहाँ ऊपर में आपको नीले रंग में दिख रहा होगा, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट, जो कि आपको इस जगह आने से पहले बाहर में भी नज़र आ रहा था। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ टच करके भी जा सकते हैं या आप इसे बैक कर लें और यहाँ नीचे जो ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट का लिस्ट दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ गो करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको भी यहाँ पर भी 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक, यदि उस विद्यार्थी के पुराने स्कूल का आपको यूडाइस पता है, यूडाइस नंबर पता है, तो आप यूडाइस कोड डाल के उसे सर्च कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर वो भी नहीं मालूम तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ एक और तरीका है, यहाँ पर आप सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लें ये साइड में, और यहाँ पर जैसे हमारा छत्तीसगढ़, हमने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल का नाम या डाइस कोड सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नीचे सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो उस स्कूल में जितने भी बच्चे ड्रॉप बॉक्स में हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगे होंगे। अब ये तो आप सभी को पता है कि बच्चे का पैन नंबर और उसकी जन्म तिथि, आपको ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ आपको पैन नंबर तो दिख रहा है, सभी जगह मौजूद है, लेकिन उनकी जन्म तिथि यहाँ नहीं दिख रही है। हालांकि ये जन्म तिथि आपको टीसी और मार्कशीट में मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपको किसी इंक्वायरी की आवश्यकता है तो यहाँ ऊपर देखिए स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल, ये ऑप्शन आपको दिखेगा। आप जैसे ही यहाँ टच करेंगे तो आपको उस स्कूल में जो टीचर हैं, जो उन्होंने ये डाइस डाटा भरा या उसकी जो जिम्मेदारी या प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका नाम ये आपको शो हो जाएगा। तो अगर आपको उनसे कुछ बात करनी हो तो आप उनसे बात करके जानकारी मांग सकते हैं। फिलहाल हमारे पास विद्यार्थी की जन्म तिथि मौजूद है तो हम इसे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर आपको उस बच्चे का चयन करना है जो आपकी शाला में आया है। जैसे कि ये बच्चा मेरी शाला में अभी आया है और मुझे कक्षा 2 में इसे अपनी शाला में लेना है। तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे लास्ट में यहाँ इंपोर्ट का एक ऑप्शन आपको दिख जा रहा है। तो आप इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अब आप इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके स्टूडेंट का पेन नंबर वहाँ ऑलरेडी आ जाएगा और अब आपको यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है और गो पर क्लिक करना है। हमने विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ वहाँ लिख दिया है और अब हम गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर गो पर क्लिक करते हैं वैसे ही एक नया इंटरफेस खुलता है और अब उस विद्यार्थी का सारा डिटेल आपके पास उपलब्ध हो जाता है और अब आप इसे यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर शो हो रहा होगा कि वो किस क्लास के लिए उपलब्ध है। जैसे यहाँ कक्षा 2 के लिए वो उपलब्ध है तो मुझे यहाँ से उसका सेक्शन सेलेक्ट करना होगा जो मेरे अपनी कक्षा यहाँ अपने स्कूल में लेना है, जिस सेक्शन में। अब वहाँ लेने के बाद जिस तिथि को आपने उसे एडमिशन दिया उस तिथि को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर
तिथि सेलेक्ट कर ली जिस दिन उसका एडमिशन हुआ। अब यहाँ से मैं उसे इंपोर्ट करता हूँ। जैसे ही आप इंपोर्ट के लिए इसको क्लिक करते हैं वैसे ही आपको एक नया पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जहाँ से वो आपको इस इंपोर्ट के संबंध में कन्फर्मेशन पूछ रहा है। जैसे ही आप इससे अगर सारी जानकारियाँ सही होंगी आप इसे कन्फर्म करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये विद्यार्थी आपकी शाला में सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है और अब ये आपकी कक्षा में अब आपको दिखाई भी देगा। और इसी प्रकार हमारे जो भी माध्यमिक शाला के साथी हैं वो भी कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए आप पहले पढ़े हुए शाला से उनको 5वीं कक्षा से इंपोर्ट करके अपनी 6वीं कक्षा में लाएंगे। ये प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगी आपके लिए भी। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का ये बिंदु समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।